हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 17 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, इसलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ये वीडियो सभी एग्जाम के लिए। आइए दोस्तों देखते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से क्या करा और कैसे करेंगे। और इन सभी क्वेश्चनों का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया। तो देखिए पहला क्वेश्चन दिया दोस्तों, करा कि वायु का संबंध जिस प्रकार से यहाँ पर लिखा है श्वसन, तो उसी प्रकार से रक्त का संबंध क्या होगा दोस्तों, यानी कि क्वेश्चन मार्क है तो उस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। तो देखिए आपको तरीका बताते हैं दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट। और इन सभी क्वेश्चनों का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो देखिए जिस प्रकार से यहाँ पर देखा जाए दोस्तों कि वायु को हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, यानी श्वास के द्वारा, यानी कि हम लोग वायु को क्या करते हैं दोस्तों, श्वास के द्वारा शरीर के भीतर ले जाते हैं। उसी प्रकार से रक्त को जो है दोस्तों, यानी शरीर के जो हम लोगों का विभिन्न भागों तक जाता है, किसके माध्यम से, तो परिसंचरण के माध्यम से। यानी इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बस तरीका को समझना दोस्तों, जिस प्रकार से वायु को जो है यानी श्वास के द्वारा हम लोग शरीर के भीतर यानी कि अंदर ले जाते हैं, उसी प्रकार से रक्त को दोस्तों शरीर के विभिन्न भागों तक किसके माध्यम से, तो परिसंचरण के माध्यम से ले जाया जाता है। यानी इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट, सारे प्रश्न को आप अपने से ट्राई करते हुए चलेंगे दोस्तों, और जरूर कॉमेंट करके बताएं कितने प्रश्न आपने सही कर पाया। तो देखिए अगला प्रश्न, जैसे हम लोगों के सामने दूसरा नंबर क्वेश्चन दिया है, करें कि श्रृंखला को पूरा करें, एक सीरीज है, ये जो क्वेश्चन मार्क दिख रहा है दोस्तों, वहां पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। तो देखिए आपको बताते हैं दोस्तों कि कैसे इस प्रश्न का आंसर आप करेंगे। तो सबसे पहले आप क्वेश्चन को ही नोट करेंगे कि कहना क्या चाह रहा है। जैसे जेड है, उसके बाद यहाँ पर लिखा है दोस्तों डब्लू, थोड़ा अच्छे से लिख देंगे ताकि आपको समझ में आ जाए कि जब डब्लू, उसके बाद लिखा है टी, और यहाँ पर है दोस्तों क्वेश्चन मार्क, उसके बाद लिखा है एन, उसके बाद यहाँ पर क्या है दोस्तों के दिया गया है। तो ठीक है, यहाँ तक तो हम लोग कर लिया। अब इसी को सॉल्व करना है कि जेड से यदि आप डब्लू पे आएंगे तो ए बी सी डी में देखिए जेड से डब्लू पे आ रहे हैं तो उसने क्या किया दोस्तों, 3 लेटर घटा दिया। उसी प्रकार से देखिए डब्लू से टी पे आ रहे हैं दोस्तों, तो इसमें 3 घटा दिया। उसी प्रकार से इसमें टी में 3 घटा देंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा दोस्तों, क्यू आ जाएगा। और क्यू में जैसे ही आप 3 घटा देंगे तो एन आ जाएगा, और एन में जैसे ही आप 3 घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, किसमें, ए बी सी डी में। इस तरीके से इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट, कई बार इस तरीके के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, सारे प्रश्न आपके काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। देखिए अगला प्रश्न कर रहा है कि इस चित्र में कितने त्रिभुज है, यानी यहाँ पर बताना है दोस्तों कि टोटल आपको इस फिगर में कितना त्रिभुज नजर आ रहा है, और यहाँ पर 4 ऑप्शन है। तो चलिए वीडियो को पॉज कीजिए, यानी रोकिए और अपने से ट्राई कीजिए, क्या आप इस तरीके के प्रश्न सॉल्व कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर कितना त्रिभुज है। सबसे पहले देखिए एक बेसिक बात बता देते हैं दोस्तों, कंफ्यूजन दूर हो जाएगा कि इस तरीके के प्रश्न कैसे सॉल्व कर लेंगे। ये देखिए यहाँ पर हम लोगों के सामने कितना त्रिभुज, अगर इसमें कहा जाए तो अभी एक त्रिभुज है, ऐसे बनाए तो एक त्रिभुज, लेकिन जब इसी में 2 भागों में बांट देंगे दोस्तों तो अब कितना त्रिभुज हो गया, 3 त्रिभुज। क्यों, क्योंकि एक त्रिभुज ये बन गया, एक त्रिभुज, और अभी एक बड़ा वाला जो दिखा रहे थे। अरे बात को समझने का प्रयास कीजिए दोस्तों, अभी एक त्रिभुज है कि नहीं, एक त्रिभुज है, लेकिन जब इसी को हम लोग बीच में ऐसे कर दिए तो एक त्रिभुज यहाँ हो गया, एक त्रिभुज यहाँ हो गया, तो 2 और एक बड़ा वाला 3 त्रिभुज हो गया। तो जब यहाँ पर 3 त्रिभुज हो गया तो सर यहाँ भी हम लोगों के सामने 3 त्रिभुज होगा, इसमें भी 3 त्रिभुज होगा, इसमें भी 3 त्रिभुज होगा। तो इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं कि 3 हम लोगों का 6 3 9 त्रिभुज तक तो आ गए। अब देखिए 9 के बाद देखिए एक त्रिभुज यहाँ हो जाएगा दोस्तों, उसके बाद एक त्रिभुज हम लोगों के सामने यहाँ हो जाएगा, एक त्रिभुज यहाँ हो जाएगा, एक त्रिभुज यहाँ आ जाएगा। तो देखिए कितना हो गया हम लोगों के सामने 4, तो इधर हो गया, और एक इसको ले लेंगे दोस्तों, किसको, यहाँ से, ये देखिए इसको यहाँ से मिला देंगे दोस्तों, तो ये बड़ा वाला हम लोगों के सामने एक बन जाएगा, ये वाला, तो हो गया 4 1 5। तो 5 त्रिभुज उधर हो गया, और इधर हम लोगों का 3 3 6 3 9। तो देखिए हम करके भी बता रहे हैं, 9 अब 5 कितना हो जाएगा दोस्तों, हम लोगों के सामने 14। उसके बाद और भी एक, आप इसको कहाँ छोड़ रहे हैं, इसको अभी आपने कहाँ लिया है, कौन सा, यानी कि इस सबसे बाहर वाला दोस्तों, यहाँ से जो सबसे मिलाकर इसको लेना होगा कि नहीं, हाँ तो लेना होगा, तो 1 प्लस कर देंगे। तो जैसे ही 1 प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 9 5 14, एक क्या हो जाएगा दोस्तों 15। यानी इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, 15
17 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। लेकिन बहुत सारा स्टूडेंट यहाँ पर तुक्का ही लगाएंगे और 16 आंसर कर रहे हैं, जो कि सरासर गलत होगा। तुक्का यहाँ पर नजर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर रट के रखे हैं कि मैक्सिमम को ही लगाते हैं, लेकिन सरासर गलत हो जाएगा। आपको काउंटिंग फिगर से संबंधित यानी ट्रायंगल काउंटिंग से सीखना होगा, समझना होगा, और तरीका आपके सामने हमने एक एक बात आपको बता दिए किस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए यहाँ पर दिया है चौथा नंबर क्वेश्चन, डाइस यानी पासा से संबंधित दिया है दोस्तों। कह रहा है कि नीचे एक पासे की दो स्थितियां दिखाई गई है, तो कौन सी संख्या 5 के सामने होगा। तो चलिए यहाँ पर बताना दोस्तों कि 5 के सामने कौन सा होगा। तो इस तरीके के प्रश्न कैसे करते हैं, कुछ भी नहीं, इसको पहला पासा और इसको क्या करेंगे दोस्तों, दूसरा पासा। तो यहाँ पर आप वही बात लिखेंगे, पहला पासा, और यहाँ पर लिखेंगे दूसरा पासा, और अब जो जो कहेगा वैसे वैसे हम लोग चल देंगे। तो यहाँ पर चल देते हैं दोस्तों। दोनों में कॉमन क्या है, तो यहाँ पर अगर देखा जाए दोस्तों यहाँ पर अगर देखा जाए तो बड़ा एकदम आसान दोस्तों, बड़ा आसान कि 2 और 1 देखिए दोनों पासा में मिल गया। यही बात तो सबसे कॉमन था कि 2 और 1। तो यहाँ भी देखिए इस पासा में भी हम लोगों के सामने 2 और 1 दोनों में मिल गया। तो जब दोनों में मिल गया तो हम लोगों के सामने इधर 5 बिंदा बचा। तो 5 बिंदा के विपरीत क्या हो जाएगा दोस्तों, इसको अलग से ले लेते हैं, यानी 5 बिंदा के विपरीत क्या हो जाएगा दोस्तों, हम लोगों के सामने 4 हो जाएगा। सिंपल सा, यानी 5 के विपरीत क्या हो जाएगा दोस्तों, हम लोगों के सामने 4 हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बस तरीका समझिए कैसे किए, क्या किए, तरीका आपके सामने है कि दोनों पासा में कॉमन क्या है, कॉमन मतलब दोनों में क्या मिल रहा है, तो 2 और 1 दोनों पासा में, 2 इसमें भी है, 1 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 1 इसमें भी, इससे कोई मतलब नहीं। तो वही कह रहा 5 के सामने क्या होगा, तो 5 के सामने क्या हो जाएगा दोस्तों, 4 हो जाएगा। कभी भी इस तरीके के प्रश्न है, अगर दोनों में मिल गया तो जो दोनों अंक मिल गया उसको हटा देंगे, जो अब बचा तो उसके विपरीत हो जाएगा। तो 5 के विपरीत 4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का आंसर होगा। अगला प्रश्न की दोस्तों, आपको किसी भी प्रश्न का कंफ्यूजन होता है, नहीं समझ पाते हैं, तो आप जरूर कमेंट कर सकते हैं दोस्तों। कह रहा है कि एक तस्वीर को इशारा करते हुए नैना कहती है कि नैना कह रही है दोस्तों। तो यहाँ पर सबसे पहले आप क्या करेंगे, नैना को लिख लेंगे कि नैना कह रही है, कि नैना कहती है कि वह मेरी नानी। तो नैना की क्या है दोस्तों, कोई नानी कह रहा है, नानी के इकलौते बेटे। अच्छा, तो नानी का क्या दोस्तों, यानी नैना कह रही है कि नैना के क्या है, नानी है। तो यहाँ पर लिखा जाए कि नैना का क्या दोस्तों, नानी। कह रहे नानी के इकलौते बेटे, तो इकलौता बेटा इस जगह पर हो जाएगा। तो यहाँ पर कर लेते हैं, यानी इकलौता। कह रहे कि नानी के इकलौते बेटे का बेटा, यानी इसका भी क्या है दोस्तों, बेटा है। तो ठीक है, यहाँ पर कर लिए, यानी क्या हो जाएगा दोस्तों, बेटा कर लिए, तो हो गया। तो बेटा कर लिए, तो वही कर रहा है कि वह किसकी ओर इशारा कर रहा है। तो देखिए, यानी कहने का मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों, नैना का नानी, और नानी का जो बेटा होगा, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, हम लोगों के सामने मामा हो जाएंगे। और मामा का जो लड़का होगा, यानी ये क्या हो जाएगा दोस्तों, मामा हो जाएगा। तो मामा का जो होगा लड़का, यानी कि नैना का कौन लगेगा दोस्तों, तो ममेरा भाई हो जाएगा। तो देखिए कहीं हम लोगों के सामने ममेरा भाई नहीं है। तो इस प्रश्न का आंसर देखिए, जो एजेंसी कराई है किसको दिया है, डी को दिया है। यानी यहाँ पर क्या हो जाता है दोस्तों, कजन। आप यहाँ पर लिख भी सकते हैं कि यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, ममेरा भाई। यहाँ पर कर लीजिए क्या हो जाएगा दोस्तों, हम लोगों का ममेरा भाई। यहाँ पर कर लीजिए दोस्तों, यहाँ पर क्या हो जाएगा, हम लोगों के सामने ममेरा भाई हो जाएगा। तो इधर लिख भी दिए। इस प्रश्न का आंसर वैसे देखिए कजन होता है, यानी कजन में कौन कौन आ जाएंगे, चचेरा, ममेरा, फुफेरा, सब इसी में आ जाता है। तो इस प्रश्न का आंसर डी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। यहाँ पर भी बहुत सारा स्टूडेंट गलती करेगा, भाई। भाई तो जो अपना निजी रहेगा उसको भाई बोलेंगे क्या, यहाँ पर इस तरह ममेरा भाई बोला में किस में चल जाएगा दोस्तों, यानी कि हम लोगों का चचेरा भाई इस प्रश्न का आंसर होगा। क्योंकि कजन का देखिए कहीं कहीं कजन लिखा रहता है, तो कजन में आप जानते हैं कि हम लोगों का चचेरा, ममेरा, फुफेरा सब उसी में आ जाता है। तो इस प्रश्न का आंसर आपका डी सही होगा। काफी इंपॉर्टेंट तरीका को समझ लीजिए कि नैना का जो है ये कौन लगेगा, यही कह रहा है, नैना किसकी ओर इशारा कर रहा है, तो ममेरा भाई को इशारा कर रहा है। यानी ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का आंसर होगा। भाई तो हो ही नहीं सकता, अरे भाई तो उसको बोलेंगे जो कि अपना खुद का निजी रहेगा उसको बोलेंगे, बाकी दोस्त, मामा ये सब तो हो गए ना। तो ऑप्शन नंबर आपका डी इस प्रश्न का आंसर हो। कोई कंफ्यूजन नहीं। अगला प्रश्न देखिए हम लोगों के सामने, यहाँ भी कमेंट करते हैं कि सर इसका आंसर तो ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है, होने तो कुछ भी, लेकिन जो एजेंसी कंडक्ट कराई, जिस प्रकार से उसने सॉल्यूशन दिया है, जिस आधार पर, हम उसी आधार पर आपको बता रहे हैं।
देखिए अगला प्रश्न दिया दोस्तों, श्रृंखला को पूरा करें, एक सीरीज है, तो यहाँ पर बताना उस क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा। तो चलिए देखिए किस तरीके से सीरीज को सॉल्व करना होगा, समझना होगा, देखना होगा। तो चलिए देख लेते हैं कि 109, तो यहाँ पर 109 लिख दिए। उसके बाद हम लोगों के सामने 74 है, उसके बाद यहाँ पर 46 है, उसके बाद यहाँ पर लिखा है दोस्तों 25 है, उसके बाद हम लोगों के सामने 11 है, उसके बाद हम लोगों के सामने क्या लिखा है दोस्तों, क्वेश्चन मार्क दिया गया है। तो चलिए बता देते हैं तरीका को कैसे इस प्रश्न का आंसर होगा कि 109 से यदि आप 74 पे आएंगे दोस्तों, क्या करना होगा, कितना यहाँ पर घटाया। तो देखिए अगर 74 से अगर 9 में 4 जाएगा तो इधर कितना हो जाएगा दोस्तों, 5 हो जाएगा, देखना होगा। और इधर हो जाएगा 9, तो 9 में से 7 घटेगा, अच्छा नहीं 3 घटेगा, ठीक ठीक यहाँ ठीक है, 35 होगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर जैसे घटाएंगे दोस्तों, तो 1 दाई 10 4 14, इधर हो जाएगा 6 यानी 8, इधर बचा 6 में 4 जाएगा 2 यानी 28, यहाँ पर कितना घटा 28। उसी प्रकार से यहाँ पर देखा जाए दोस्तों कितना घटा है, तो 6 में 5 और इधर यानी 21, यहाँ पर कितना घटा है दोस्तों, 21 हम लोगों के सामने घटा है। तो अगला देखिए यहाँ पर क्या घटा है, 25 और 11, तो यहाँ पर 14 घटा है। यहाँ पर कितना घटा है दोस्तों, 14 घटा है इस जगह पर। तो अगला हम लोग क्या घटा देंगे, तो देखिए एक बात तो यहाँ से पता चल चुका है कि जब यहाँ पर 14 घटाया तो आगे क्या घटाएगा। तो देखिए 35 28 यानी 7 का गैप है, यानी यहाँ पर हम लोगों के सामने 14 में से 7 यहाँ पर घटाना होगा। जैसे ही आप 7 घटा देंगे तो इस जगह पर 4 आ जाएगा, यानी इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। लेकिन एक बात यहाँ पर मेंशन कर देना चाहते हैं ताकि कोई कंफ्यूजन ना, देखिए 35 से यदि आप 28 पे जाएंगे यहाँ पर 7 का गैप है, कितना का है दोस्तों, 7 का। उसी प्रकार से देखिए 28 से यदि आप इस पे आएंगे तो यहाँ भी हम लोगों के सामने क्या है दोस्तों, 7 का गैप है। सब में ये देखिए 7 का गैप है, इस प्रकार से आपको करना था, यानी 7 का गैप है। उसी प्रकार से 14 पे जाएंगे तो यहाँ भी 7 का गैप है, यानी करने का मतलब इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। देखिए 35 28 21 14 7 इस प्रकार से घटा था, इस प्रश्न का आंसर सी सही होगा। अगला प्रश्न की दोस्तों हम लोगों के सामने यानी कि छठा के बाद 7वां नंबर क्वेश्चन कर रहा है, क्या एक कागज के दिए गए प्रश्न के आधार पर एक मोटा सा देखिए कर रहा है कि मोड़ कर काटा गया। अच्छा यहाँ पर मोड़ कर क्या कर रहा है दोस्तों, काटा गया और खोलने पर नीचे कर उत्तर आकृति में कैसा दिखाई देगा। तो चलिए उस सब बात तो वहां पर लिखा, आप यहाँ पर समझ गए होंगे क्वेश्चन में कहना क्या जा रहा है कि इस प्रकार से उसने क्या कर दिया दोस्तों, एक कागज दे दिया है और कागज को यहाँ पर इस प्रकार से बना दिया है। और उसने क्या किया दोस्तों, एक भाग यहाँ पर इस प्रकार से उसने कहने का प्रयास करा कि हम एक भाग दे दिए हैं, बाकी सारा भाग आपको खोलना है। तो देखिए यहाँ पर जब खोलेंगे दोस्तों तो इस प्रकार से हम लोगों के सामने एक यहाँ से इस प्रकार से एक बनेगा, तो इस जगह पर आ जाएगा। उसी प्रकार से देखिए जब इसको खोलेंगे दोस्तों तो यहाँ पर हम लोगों के सामने इस प्रकार से बन जाएगा। उसी प्रकार से जब इसको पूरे को खोलेंगे दोस्तों तो हम लोगों के सामने यानी एक यहाँ पर बना, तो इसी प्रकार से एक क्या बन जाएगा दोस्तों, इस साइड में आकृति इस प्रकार से बनेगा और वही वाला आकृति यहाँ पर एक इस प्रकार से बनेगा। यानी कहने का मतलब इस प्रश्न का आंसर देखिए हम लोगों का कौन सा सही होगा दोस्तों। और थोड़ा डार्क में जब यहाँ पर खोलेंगे तो ये वाला आकृति नहीं, इसमें देखिए सब बराबर है, वैसा नहीं। आप यहाँ पर गौर से देखिए किस प्रकार से दिया है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी होगा। बाकी तो ये सभी कभी हो नहीं सकता, कंफ्यूजन आपको ए और बी में होगा, लेकिन इस प्रश्न का आंसर क्या होगा दोस्तों, बी होगा। क्यों, क्योंकि वहां पर देखिए अच्छे से बाकी इसमें सभी आकृति बराबर कर दिया, बल्कि बराबर तो होगा नहीं। कहने का मतलब इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर लंबवत टाइप में दिया गया, थोड़ा अच्छे से देखिए तभी आपको समझ में आएगा। यहाँ पर कंफ्यूजन होगा कि ऑप्शन नंबर ए में कंफ्यूजन कर जाएंगे, लेकिन इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। थोड़ा ध्यान से देखिए कि कागज को जब खोलेंगे तो कैसा दिखाई देगा, तो ऑप्शन नंबर। और वैसे भी आप ए में कंफ्यूजन नहीं कर सकते हैं कि इस प्रकार से तो डायग्राम होगा ही नहीं उस प्रकार से, क्योंकि यहाँ पर जो ऊपर में आकृति क्या है वैसा बनेगा, जब इधर से लेंगे तो इस प्रकार से बनेगा। यानी कहने का मतलब एकदम बिल्कुल इस प्रश्न का आंसर बी होगा, कोई कंफ्यूजन नहीं है। अगला प्रश्न की दोस्तों 8वां नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि लुप्त संख्या ज्ञात करें, यानी मिसिंग नंबर से संबंधित प्रश्न है दोस्तों। ये जो क्वेश्चन मार्क दिख रहा है दोस्तों, वहां पर बताना है कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। तो चलिए आपको बताते हैं दोस्तों कि कैसे इस प्रश्न का आंसर होगा। तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, आखिर इन छोटे नंबर को क्या करेंगे, जितना भी जो बाहर में दिया दोस्तों, आप हमेशा बड़े नंबर पर गौर करेंगे और इन छोटे नंबर का उपयोग करके उसने कैसे बड़े नंबर को लिखा। हो सकता है उसने जोड़ के लिखा होगा, घटा कर लिखा होगा, गुना करके लिखा होगा, भाग करके लिखा होगा, या कुछ ना कुछ उसने स्क्वायर क्यूब ये सब किया होगा। तो चलिए यहाँ पर बता दो उसने क्या किया है।
देखिए यहाँ पर सिंपल सा तरीका, यानी कि 3 हो गया, उसके बाद 6 हो गया, उसके बाद 4 हो गया, उसके बाद 7 हो गया। तो जैसे ही आप इसको जोड़ देंगे दोस्तों, देखिए 7 4 11, 11 और 3 14, 6 क्या हो जाएगा दोस्तों 20 हो जाएगा। उसी प्रकार से उसने यहाँ पर 20 लिखा है। घबराना नहीं है, डरना नहीं है, सोचना है और समझना है और देखना कि कैसे इस प्रश्न का आंसर। उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर 5 कर देंगे, उसके बाद 8 कर देंगे, उसके बाद 6 कर देंगे, उसके बाद क्या कर देंगे दोस्तों 4 कर देंगे। तो हम लोगों के सामने कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा। तो ठीक है, अब जिसका निकालना है दोस्तों उसका कर दीजिए। देखिए इसका निकालना है तो इसी जगह कर देते हैं। 11 हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा दोस्तों 7 हो जाएगा, अब प्लस क्या हो जाएगा हम लोगों के सामने 9 हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा दोस्तों 9 हो जाएगा। तो जैसे ही इसको करेंगे तो कितना हो जा रहा है, देखिए 9 9 18 और 7 25, 25 11 जैसे ही जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा दोस्तों 36 आ जाएगा। यानी इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपने समझ गया होगा कि यहाँ पर हम लोगों का इस जगह पर क्या आ जाएगा दोस्तों 36 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी इस प्रश्न का आंसर होगा। जैसे आपने अभी यहाँ पर कैसे किया कि इस जगह पर 23 आया तो सब संख्या को जोड़ दिए, जितना भी छोटे नंबर को जोड़कर लिखा था। अगला प्रश्न की दोस्तों हम लोगों के सामने 9वां नंबर क्वेश्चन कर रहा है क्या, वर्णमाला का कौन सा अक्षर सी से उतने ही दूर है। यानी यहां पर कह रहा है दोस्तों कि सी से उतने ही दूर है जितना कि क्यू और एक्स है। यानी कि क्यू से क्या दोस्तों हम लोगों के सामने एक्स की दूरी है। देखिए यही बात आपको बताना है कि इस जगह पर उसने क्वेश्चन मार्क लगाया दोस्तों। कहने का मतलब बात को समझने का प्रयास कीजिए। वो कह रहा है कि वर्णमाला क्रम में यहाँ पर बताना है कि सी अक्षर से उतनी ही दूरी है जितना कि हम लोगों का क्यू का क्या है दोस्तों एक्स है। तो ठीक है, तो क्यू से यदि x पे जाएंगे तो देखिए उसने क्या किया दोस्तों यहाँ पर +7 कर दिया है। क्योंकि ABCD में सोचना है, q के बाद देखिए यहाँ पर x पे आ रहे हैं तो साथ ऐसे q के बाद हम लोगों का R S T U V W X। उसी प्रकार से यहाँ पर जैसे ही आप क्या कर देंगे दोस्तों 7 प्लस कर देंगे तो आपका कितना हो जाएगा यहाँ पर J आ जाएगा। यानी इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका B क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। बस तरीका को समझ लीजिए दोस्तों, उसने कैसे किया है, क्या क्या है, किस तरीके से क्या है आपके सामने है। अगला प्रश्न 10वां नंबर क्वेश्चन दिया है दोस्तों। ये बड़ा कंफ्यूजन करेगा कि प्रश्न आकृति की प्रतिरूप को पूरा करें। यानी प्रश्न आकृति के प्रतिरूप को पूरा करने का मतलब यहाँ पर दोस्तों देखिए हम अभी डायग्राम को बताना चाहते हैं कि इस जगह पर कौन सा फिगर भरा जाएगा। ऑप्शन नंबर ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा। चलिए हम इतना बात हिंट्स दे दिए, अब आपको वीडियो को रोक कर अपने से बताना कि इस प्रश्न का आंसर कौन सा होगा। और आपने जरूर कमेंट करेंगे कि इस पार्ट में आपने कितने प्रश्न सही किए। तो देखिए यहाँ पर अगर देखा जाए दोस्तों हम कैसे करेंगे कि इसको 2 भाग में हम लोग बखरा कर देंगे, यानी बांट देंगे इस प्रकार से। तो चलिए ऊपर एक भाग हो गया, नीचे एक भाग हो। तो देखिए ऊपर में हम लोगों के सामने 2 आकृति अगर देखा जाए कि सिमिलर टाइप में दोस्तों इधर से, तो उसी प्रकार से यहाँ पर किधर से आकृति हो जाएगा दोस्तों। देखिए हम लोगों का जो पेंट होगा, यानी यहाँ पर किस जगह पर पेंट हो जाएगा दोस्तों, बात को समझने का प्रयास कीजिए। जब बखरा कर दिए, बांट दिए, तो हम लोगों के सामने इस जगह पर क्या हो जाएगा दोस्तों, ये वाला भाग हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा पेंट हो जाएगा। तो इस प्रकार का आकृति होगा। देखिए ना, जैसे ये वाला आकृति को आप देख रहे हैं और इसके जस्ट बगल में ये वाला आकृति देख रहे हैं, तो उसी प्रकार से यहाँ पर भी होगा। बात को समझने का प्रयास कीजिए दोस्तों। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका डी क्या होगा सही होगा, बाकी कोई ऑप्शन सही नहीं होगा। यानी इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों डी सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप समझ गए होंगे। जब इसको 2 बराबर भागों में हमने बांट लिया और कोशिश किया, तो यहां पर देखिए कि ऑप्शन नंबर डी जैसे ही रख देंगे तो आकृति हम लोगों का पूरा हो जाएगा। अगला प्रश्न की दोस्तों हम लोगों के सामने 11 नंबर क्वेश्चन दिया है। यहाँ पर कह रहा है कि प्रश्न चिन्ह पर कौन सी आकृति आएगी। ये जो क्वेश्चन मार्क लगाया है वहां पर बताना है कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। तो देखिए हम आपको बताते हैं कि कैसे इस प्रश्न का आंसर होगा और क्या करने से होगा। तो देखिए जैसे यहाँ पर अगर हम लोगों के सामने देखा जाए दोस्तों, उसने क्या किया, ये देखिए कि हम लोगों का ये जो अंदर वाला वर्ग है तो वर्ग को क्या कर दिया, रहने दिया। और जो भाग हम लोगों का पेंट किया है दोस्तों, यानी ये जो अंदर वाला भाग त्रिभुज को उसने क्या किया है, पेंट किया है। तो उसी पेंट को हटाकर यहाँ पर क्या कर दिया दोस्तों, उसने इस त्रिभुज को क्या कर लिया है, बना दिया है। तो ठीक है सर, यहाँ पर समझ गए कि उसने क्या कर दिया, त्रिभुज बना दिया। उसी प्रकार से इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, वर्ग वाला भाग तो हम लोगों का रहेगा, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं। और पेंट वाला भाग को अंदर में बना देना है। तो पेंट
वाला भाग को अंदर में जैसे बनाएंगे तो एक गोला हो जाएगा, तो इस प्रकार से हो जाएगा। तो ऐसा किस ऑप्शन में दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए में है, यानी इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों? सही हो जाएगा। बस तरीका को समझने का प्रयास करेंगे दोस्तों, उसने क्या किया और कैसे इस प्रश्न का आंसर होगा। तो उसने क्या किया है, जो वर्ग था वर्ग रहने दिया, उसके बाद उसने क्या किया है, पेंट वाला भाग को रहने दिया है। तो उसी प्रकार से वर्ग रहेगा और पेंट वाला भाग को खाली पेंट हटा दिया और उसमें जो आकृति है वो आकृति रहा। तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न की दोस्तों 12 नंबर क्वेश्चन दिया है, मोस्ट रिपीटेड दोस्तों, लगभग एग्जाम में कई बार ही अलग अलग शिफ्ट में अभी तक रिपीट कर चुका है दोस्तों, और हमारे इस सेट में बराबर सेट में अभी तक रिपीट कर चुका है। तो देखिए कह रहा है कि दिए गए समूह में भिन्न की पहचान कराएं। तो भिन्न का मतलब 4 में से 3 समान है दोस्तों, एक अलग है, तो कौन सा अलग हो जाएगा? तो देखिए यहाँ पर इस प्रश्न का आंसर कैसे होगा, ये देखिए जनवरी हम लोगों के सामने 31 दिनों का होता है, जुलाई भी हम लोगों का 31 दिन का होता है, दिसंबर भी हम लोगों के सामने कितने दिनों का होता है दोस्तों? तो 31 दिनों का होता है, ये बात हम लोगों का है। लेकिन ये फरवरी जो है दोस्तों 28 या क्या हो जाएगा, 29 हो जाएगा। इसीलिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा दोस्तों? सही हो जाएगा। बस तरीका को समझ लीजिए, काफी रिपीटेड प्रश्न है दोस्तों, ये जनवरी जुलाई दिसंबर वाला ये वाला काफी रिपीट कर चुका है। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला प्रश्न की दोस्तों 13 नंबर क्वेश्चन दिया है, कथन और निष्कर्ष से करा कि सभी महिलाएं फूल है। तो यहाँ पर कर लेते हैं कि सभी हम लोगों के सामने क्या दोस्तों, महिलाएं, जितने भी महिलाएं हैं सभी महिलाओं को क्या कर देंगे, फूल कर देंगे। तो ठीक है, जितना भी महिला है क्या दोस्तों, फूल है। और फिर कह रहा है हम लोगों के सामने कि सभी फूल क्या है दोस्तों, पेड़ है। तो यहाँ पर कर लीजिए सभी हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, पेड़ हो जाएगा। तो इसका गोला किस में चल जाएगा दोस्तों, इस तरीके से हो जाएगा। अब कर दीजिए जो ये तो हम कथन से, अब निष्कर्ष में देखिए कह रहे सभी महिलाएं पेड़ है, तो जितना भी महिला है दोस्तों, ये महिला का हिस्सा जो देख रहे हैं पेंट किए, तो कह रहे सभी महिलाएं पेड़ है। बिल्कुल सही कर रहा है कि सभी महिला, जितना भी महिला वो पेड़ के अंदर में, क्योंकि ये जो गोला है दोस्तों बाहर में ये पेड़ का है, तो इतना बड़ा गोला पेड़ का है, तो वही कर रहा है कि सभी महिलाएं पेड़ है। तो बिल्कुल सही कर रहा है, क्योंकि जितना भी महिला का भाग है उस सारा किस में है दोस्तों, पेड़ में है। तो इस प्रश्न का आंसर तो देखिए पहला वाला था हम लोगों, देखिए फिर मिट गया, तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर इसको कर लीजिए दोस्तों। इस प्रकार से पहला वाला था हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। अब देखिए दूसरा कर रहा है कि सभी पेड़ महिलाएं हैं। यहाँ पर क्या कर रहा है दोस्तों कि सभी पेड़, क्या पेड़ वाला हिस्सा वो महिला में गया है क्या सभी पेड़, जितना भी पेड़ है वो क्या महिला वाला गोला में घुसा है क्या? नहीं घुसा है, तो ये वाला नहीं होगा, यानी उसके अंदर में नहीं गया है, तो ये बात गलत हो जाएगा। केवल इस प्रश्न का आंसर एक सही होगा, ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बस तरीका को समझ लो, उसने क्या कहा कैसे कहा, हम वही बात बता रहे हैं। पहला वाला कैसे आपने सही कर दिया, क्योंकि जितना भी महिला है वो पेड़ के अंदर में, वही कह रहा है सभी महिला पेड़ के अंदर में, सब तो महिला है दोस्तों पेड़ के अंदर, लेकिन सभी पेड़ क्या महिला में गया है क्या? नहीं गया है। क्या पेड़ का इतना बड़ा गोला वो महिला में जाके सिमट पाएगा? नहीं पाएगा। लेकिन महिला वाला पूरा जो है पेड़ में चला जा रहा है। तो इस तरीके से सोचेंगे दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर आपका डी इस प्रश्न का आंसर होगा, केवल एक सही होगा, कोई कंफ्यूजन नहीं। अगला प्रश्न देखिए 14 नंबर क्वेश्चन, यहाँ पर जैसे दिया दोस्तों हम लोगों के सामने कोडिंग डिकोडिंग से दिया गया। तो ये देखिए कोडिंग डिकोडिंग के सवाल को कैसे करेंगे, जैसे यहाँ पर हम लोगों के सामने ई है, तो यहाँ पर कर देते हैं। देखिए थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे। जैसे ई है, उसके बाद हम लोगों के सामने लिखा है दोस्तों एक्स, उसके बाद लिखा है आई, उसके बाद एस और लिखा है टी। इसी को कोड क्या दिया हुआ है हम लोगों के सामने, ई है, उसके बाद देखिए एस लिखा है, उसके बाद आई लिखा है, फिर एक्स लिखा और टी। उसी प्रकार से यहाँ पर देखा जाए तो इसको पूछा जा रहा है कि पी एल उसके बाद यू टी ओ, तो इसको कैसे लिखा जाएगा। तो चलिए यहाँ पर बताते हैं। देखिए यहाँ पर हुआ क्या और कैसे इस प्रश्न का आंसर होगा, यानी इसको जो है दोस्तों आखिर कैसे लिखा इस प्रकार से, उसी प्रकार से इसको बताना है कि आखिर कैसे लिखा जाएगा। तो देखिए यहाँ पर ई को ई ही रहने दिया और टी को टी ही रहने दिया, लेकिन एस को क्या कर दिया दोस्तों, इधर कर दिया, और फिर एक्स को क्या कर दिया दोस्तों, इधर कर दिया, और आई को बीच में ऐसे ही रहने दिया। तो उसी प्रकार से पी को आप यहीं पे रहने देंगे और ओ को भी आप यहीं पर रहने देंगे, बाकी सभी में आपको क्या करना है, इधर से उधर कर देना। तो देखिए यहाँ पर टी इधर हो जाएगा, उसके बाद एल हम लोगों के सामने इधर हो जाएगा और यू इधर हो जाएगा। तो यहाँ पर कर लीजिए दोस्तों, इस जगह पर टी आ जाएगा और यहाँ पर यू आ जाएगा, उसके बाद इधर क्या हो जाएगा दोस्तों, एल हो जाएगा। तो देखिए पी टी कहाँ मिल रहा है, पी टी, उसके बाद हम लोगों का यू एल ओ, ऑप्शन नंबर आपका
सी क्या हो जाएगा दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। देखिए पीटी, उसके बाद हम लोगों का यूएलओ, तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, हम लोगों के सामने 15 नंबर क्वेश्चन दिया है, तो हम लोगों का डायरेक्शन यानी दिशा से, तो कैसे इस प्रश्न का आंसर होगा। देखिए यहाँ पर बता देते हैं कि सबसे पहले आपको ई साइड में आपको पूर्व लेना है दोस्तों। हमेशा आप याद रखेंगे पूर्व किधर लेंगे, और उसके जस्ट अपोजिट में पश्चिम लेते हैं, और जस्ट ऊपर में आपको क्या लेना है, उत्तर लेना है, और जस्ट नीचे आपको क्या लेना है, दक्षिण लेना है। तो इस प्रकार से आपको हमेशा याद रखना होगा। तो यहाँ पर पूरब इधर, उसके बाद पश्चिम, ऊपर में उत्तर, नीचे दक्षिण। तो कह रहा है कि मदन उत्तर की ओर 3 किलोमीटर चलता है, तो चल दीजिए दोस्तों। ये देखिए मदन, यहाँ पर हम लोगों का मदन को इधर ले गए और 3 किलोमीटर उत्तर की ओर चला है। उत्तर क्योंकि ऊपर होता है। फिर हम लोगों का कह रहा है कि बाईं ओर मुड़ता है, तो बायां किधर हो जाएगा दोस्तों, यानी ईस्ट साइड हम लोगों का बायां हो जाएगा। क्योंकि आप देखिए अगर उधर जा रहे हैं तो दायां बायां किधर होगा, क्योंकि आप जान रहे हैं कि बायां ईस्ट साइड होता है। और कितना चला है दोस्तों, 2 किलोमीटर, तो 2 किलोमीटर चल दिए। फिर से कह रहा है कि वह बाईं ओर मुड़ता है, तो फिर से बाईं ओर मुड़ेगा यानी इधर, और कितना चला है दोस्तों, 3 किलोमीटर, तो 3 किलोमीटर चल दिए। उसके बाद वह दाईं ओर मुड़ता है, यहाँ पर बोला है कि दाईं ओर, तो दायां इधर हो जाएगा, यानी ईस्ट साइड क्या हो जाएगा दोस्तों, दायां हो जाएगा। तो कह रहा है अब वह किस दिशा में चल रहा है, यानी अभी जो है दोस्तों वह किस दिशा में जा रहा है। इधर कौन सा दिशा होगा दोस्तों, पश्चिम दिशा होगा। यानी इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न दिया दोस्तों 16 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पर देखिए कह रहा है कि दिए गए समूह में विषम की पहचान करें। तो विषम का मतलब 4 में से 3 समान, एक अलग। जैसे ये देखिए यहाँ पर इसको कैसे लिखा, इसको कैसे लिखा, इसको कैसे लिखा, इसको कैसे लिखा, यही इसमें से एक अलग है। तो कौन सा अलग हो जाएगा, ये देखिए उसने किस तरीके से इस प्रश्न का आंसर किया, आप बताते हैं। तो देखिए यहाँ पर 15 और यहाँ पर 3 है, तो उसने क्या कर दिया दोस्तों, इसको गुना कर दिया कि 15 अगुना आप जैसे ही 3 कर देंगे दोस्तों, तो आपका क्या हो जाएगा, 45 हो जाएगा। उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर 45 हो जाएगा। बात को समझने का प्रयास कीजिए। उसी प्रकार से देखिए 16 है और यहाँ पर 5 है, तो जैसे ही आप 16 अगुना 5 कर देंगे दोस्तों, तो आपका कितना आ जाएगा, 80 आ जाएगा। उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर जैसे ही दोस्तों ये 13 और 2 को जैसे ही लेंगे, तो 13 अगुना 2 करना चाहिए, तो क्या आना चाहिए दोस्तों, 26 आना चाहिए। लेकिन उसने क्या लिखा है दोस्तों, यहाँ पर 36 लिखा है, इसीलिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। बाकी सभी फॉलो करेगा। देखिए 12 अगुना 4 कर देंगे तो क्या आ जाएगा दोस्तों, 48 हम लोगों का आ जाएगा। यहाँ पर क्या आ जाएगा दोस्तों, 48 आ जाएगा, वही 48 लिखा है। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी सही होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखा जाए दोस्तों उसने 36 लिख दिया, यही हम लोगों का गड़बड़ किया है। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न की दोस्तों हम लोगों के सामने 17 नंबर क्वेश्चन दिया है, यानी यहाँ पर आपको बैठाना है, यानी इस तरह मैथमेटिकल ऑपरेशन से। तो प्लस का अर्थ गुना, यानी जहां कहीं प्लस दिखेगा तो ऊपर से ही ले लेते हैं, सबसे बढ़िया रहेगा कि जगह भी मिल जाएगा। कि प्लस का अर्थ क्या लेना है दोस्तों, गुना। उसने कहा है जहां कहीं प्लस दिखेगा प्लस का अर्थ क्या है, गुना। उसके बाद कह रहा है कि गुना का अर्थ जो है भाग है, यानी जहां कहीं गुना दिखेगा भाग लेना है। उसके बाद हम लोगों के सामने करा कि माइनस का अर्थ क्या लिखा है दोस्तों, जोड़, यानी जहां कहीं माइनस दिखेगा वहां पर आपको जोड़ लेना है। और फिर भाग का अर्थ घटाओ, यानी जहां कहीं भाग दिखेगा उसके समय पे क्या लेना है दोस्तों, घटाओ लेना है। बस इसको सॉल्व कर दीजिए, आपका क्या निकल जाएगा दोस्तों, आंसर निकल जाएगा। तो कर देते हैं, देखिए इसी जगह सॉल्व कर देते हैं, ज्यादा नहीं घबराना है। 20 है, उसके बाद माइनस, तो माइनस की जगह लेना है प्लस। उसने बोला है कि माइनस की जगह प्लस हो जाएगा, यहाँ पर 5 हो जाएगा। उसके बाद थोड़ा 5 को अच्छे से करना होगा। उसके बाद देखिए भाग, तो भाग के जगह माइनस लेना है, फिर 18 हो जाएगा। गुना के जगह हम लोगों के सामने भाग हो जाएगा, इधर हो जाएगा 3। उसके बाद देखिए प्लस, तो प्लस के जगह गुना, उसके बाद क्या हो जाएगा दोस्तों 2। इसी को सॉल्व कर दीजिए, आपका क्या निकल जाएगा, आंसर निकल जाएगा। तो हम कर देते हैं, देखिए यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों 20 का 20 हो जाएगा, यहाँ पर 5 का 5 हो जाएगा। उसके बाद इस जगह पर माइनस हो जाएगा, और यहाँ पर कितना हो जाएगा दोस्तों 18, और भागा में क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों के सामने 3 दूना क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो देखिए 18 में अब एक स्टेप और करना ही पड़ेगा, तभी आपका आंसर निकल पाएगा। तो इधर हो जाएगा दोस्तों, ये देखिए 20 हो जाएगा, अब प्लस का 5 हो जाएगा, और यहाँ पर माइनस कितना हो जाएगा दोस्तों, 18 में 6 से भागा देंगे तो क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो देखिए 20 5 25, और 25 में से 3 घट जाएगा दोस्तों, तो आपका क्या आ जाएगा 22 आ जाएगा। यानी इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब इतना सा नहीं जोड़ सकते हैं, फिर आप क्या जोड़ेंगे कि 20 5 कितना होता है दोस्तों, हम लोगों के सामने 25 होता है। तो सिंपल सा है कि सर 25 में से आप 3 घटा देंगे तो आपका क्या हो जाएगा 22 हो जाएगा। यहाँ पर घटा लीजिए ना, 22 हो जाएगा। यानी इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी सही होगा।
अगला प्रश्न की दोस्तों, हाँ तो हम लोगों का यहीं तक था। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप सारे प्रश्न को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार है दोस्तों, सब्सक्राइब लिखा हुआ दिख रहा होगा, बगल में घंटी का निशान दिख रहा होगा, तो सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी के निशान में ऑल वाला सेलेक्ट कर दीजिए दोस्तों, ताकि जब भी वीडियो डालें तो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। ओके दोस्तों, थैंक यू। फिर आप लोगों से अगले वीडियो में मुलाकात होगी।